की कहानी का शीर्षक है कि दान केवल धन के द्वारा ही नहीं होता। जरूरतमंद की किसी भी जरूरत को पूरा करना वो दान ही कहलाता है। और उस दान से साक्षात परमात्मा खुश होते हैं। एक बस में एक अध्यापिका जा रही थी और उसी बस में एक मजदूरन महिला भी सफर कर रही थी। अब मजदूरन महिला सीट में बैठी थी तो और वो अध्यापिका चढ़ी तो वो खड़ी थी। तो उस मजदूरन महिला ने उस अध्यापिका को अपनी सीट दे दी और वो खड़ी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद सीट खाली हुई तो वो मजदूरन महिला उस सीट पर जाके बैठी। जैसे ही बैठी 10 कदम बस चली होगी, इतने में एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर के बस में चढ़ी। अब उस मजदूरन महिला ने अपनी सीट उस बच्चे को लेकर जो चढ़ी थी गोद में, उस महिला को दे दी। फिर बस चली 10-20 कदम, 50 कदम। उसके बाद उसी बस में एक बुजुर्ग चढ़े। अब वो महिला बस सीट पे बैठी ही थी, मजदूरन महिला, तब तक देखा कि एक बुजुर्ग चढ़े हैं और वो मतलब खड़े रहने में सक्षम में नहीं है। उसने देख समझ लिया। महिला तुरंत खड़ी हुई और उन बुजुर्ग को बैठा दिया। ये सब सिलसिला चलता रहा। अब वो अध्यापिका जो थी वो उसके पास आई, मजदूरन महिला के पास। उसने कहा कि मैं देख रही हूं तब से आपको सीट मिल रही है और आप सीट में बैठते नहीं हो, किसी ना किसी को अपनी सीट दे देते हो। इसका कारण? वो मजदूरन महिला बोली, देखो मैं एक गरीब मजदूरी करने वाली मजदूरन हूं, मैं तो अधिक कुछ दान पुण्य कर नहीं सकती, तो मैं सोचती हूँ कि किसी की इसी तरह भलाई हो जाए तो कम से कम वो दुआ तो मेरे को मिलेगी। मैं जब भोजन करने में बैठती हूँ तो मेरे सामने जब चिड़िया आती तो मैं उसको भी रोटी डालती हूँ, और यही सोच के कि ये पक्षी भी तो भगवान के बनाए हुए हैं, तो ये भी खाएंगे तो अंदर से दुआ देंगे। मेरे को भले ही नहीं मेरे पास पैसा है, ना मैं कुछ कर सकती हूँ, तो जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करके मैं भगवान की दुआ तो ले सकती हूँ ना, इतना तो कर सकती हूँ। तो ये बात सुन के अध्यापिका के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया और उस दिन से वो अध्यापिका भी सत्कर्म में और भगवान के भजन में लग गई। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कितना भी छोटा से छोटा व्यक्ति हो, यदि वो भी सत्कर्म, थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है तो भगवान उसको बहुत अनंत गुना करके उसका फल देते हैं।